शायद जन्मांतरों की एक अव्यतीत स्मृति की तरह तुम मेरे भीतर किसी अबूझ उपत्यका में बहती नदी से निकली बाहर, जैसे कोई फिल्मी दृश्य हो या महाभारत सीरियल का कोई अंश। मैं वितस्ता हूं, कहा तुमने मुझसे। लगा मुझे समयों के पार से बह रहा मैं अविगलित बर्फ के तूदे सा तुम में स्पंदित हुआ मैं, और मैं शिव हूं, कहा किसी ने मेरे भीतर से। जैसे क्षणांश में पहचानते हुए तुम्हें मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे निर्वैयक्तिक क्षण में क्या मैं जाग रहा था सच में, या नींद में कहीं घूमने निकला था पैदल किसी पुराख्यान की ओर, या कि सपने में देख रहा था एक स्वप्न, या कि पता नहीं वो क्या था। और मैं देख रहा था अपना कविता संग्रह तुम्हारे सुकोमल हाथों में, जो एक दिन विसर्जित किया था मैंने तुम में एक जलावतन कवि की भेंट सा। ये कितने बड़े और सच्चे किसी नोबेल पुरस्कार मिलने जैसी बात थी कि मेरी कविताओं की पुस्तक तुमने संभाल कर रखी थी। तुम मेरे साथ चली आई मेरे तंबू घर में, जो एक शरणार्थी कैंप में था जम्मू में। मैं तुम्हें लौटाना चाह रहा था वहीं जहां तुम थी बह रही युगों से, क्योंकि जगह नहीं थी मेरे तंबू में जहां रख लेता मैं तुम्हें। एक अतिथि सा करता समुचित सत्कार, उतारता आरती द्वार पर घर के। तीनों नहीं थे हमारे पास, न घर, न आतिथ्य का सामान, न घर का द्वार ही। एक उजाड़ था शरणार्थी जीवन का सब तरफ, और तुम थी कि चली ही आ रही थी पीछे पीछे। तभी किसी मोड़ पर मैंने तुम्हारे पांवों में छाले पड़े देखे। हैरत हुई मुझे, और तुम बोली, भूल गए ओ लंपट, ओ कपटेश्वर, ओ झूठे। याद नहीं मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें। हर मुख की यात्रा में अकेली बावरी में पूछती जिस तिस से, पेड़ पक्षियों से तुम्हारे बारे में। चढ़ी भूतेश्वर पर्वत की खड़ी चढ़ाई, और पकड़ा था रंगे हाथ तुम्हें गुलछर्रे उड़ाते शिरोधार्य प्रियतमा के साथ। मैं समझ गया था अभिशाप जन्मांतरों का, जिसमें लेकिन गुम्फित था आज तुम्हारा आना मेरे साथ भी जलावतनी में, या कि हरमुख यात्रा पर लिए जा रहा हूं मैं, जहां सिर्फ तुम्हारी ही जगह है बाट जोहती।